व्यापारियों ने पूरे जोश से मनाया 77वें गणतंत्र का जश्न। वंदे मातरम के 150 साल, शंकराचार्य के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा। जो संविधान को नहीं मानता वह देशद्रोही, शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती। प्रयागराज शहर पश्चिम व्यापारी महासंघ, नमस्ते भारत परिवार वसूलेम सरायम व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में विगत 26 वर्षों के भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झंडा काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज व भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा फहराया गया। राष्ट्रगीतों से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर के जाने माने समाजसेवी, क्षेत्रीय पार्षदगण, अधिवक्तागण, डॉक्टर्स, व्यापारी नेताओं समेत व्यापारियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। संस्था के सदस्यों ने शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज का चरण पादुका पूजन करवा। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता को शाल, पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद यह आजादी मिली। आज का दिन गणतंत्र संविधान का दिन है। आज से 77 वर्ष पूर्व गुलामी की बेड़ियां जकड़ा हुआ ये भारत, जहां 5,99,872 गांव में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की चिंगारी, जहां कितने लोग ज्ञात अज्ञात जिन्होंने अपना बलिदान इस मातृभूमि की आजादी के लिए, जहां अंग्रेजों का अनाचार दुराचार, जहां लाइनों में खड़ा कर राष्ट्रभक्तों पर गोलियों की बौछारें की जाती थी। अनेक तरह के प्रताड़नाओं के बावजूद भारत के क्रांतिकारी वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया। संघर्ष हुआ कि अपने देश का संविधान होगा, अपने देश के लोग सत्ता पर होंगे, भारत जो चाहेगा वह करेगा। लेकिन आजादी के 70 वर्षों के बाद भी आज भी भारत को जो आजादी चाहिए, प्रायः वह आजादी हासिल नहीं है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन जो लक्ष्य था वह अभी बहुत कुछ अधूरा है। उस स्मृति में हम ये गणतंत्र दिवस मानते हैं कि जो कुछ अधूरा है उसको पूरा करेंगे, एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, भारत अखंड रहेगा। जो संविधान को नहीं मानता वह देशद्रोही है। विषम परिस्थितियों के बावजूद जहां आज भी किसान अपना संघर्ष करता है, लेकिन सही मूल्य किसानों को नहीं मिलता, जहां एक तरफ जल सेना, थल सेना देशद्रोहियों से लड़ते हुए आतंकवादियों के सेंटरों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें स्वदेशी का उपयोग करने का संकल्प लेना चाहिए। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक भारत, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत, दुनिया की महाशक्ति बने भारत, ऐसी मंगल कामना करता हूं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज की अगुवाई में किया गया। शंकराचार्य ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। ये गीत हमें एकता, प्रेम और त्याग का संदेश देता है। तिरंगा यात्रा में डीजे, पाइप बैंड, घोड़ा व बड़ी संख्या में व्यापारी, क्षेत्रीय नागरिक भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम के जयकारों के साथ सुलेम सरायम से उठकर जेतीपुर, प्रीतमनगा होते हुए मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। कार्यक्रम का संचालन सह संयोजक व प्रांतीय महामंत्री हिमांशु निक्की गुप्ता ने किया व अध्यक्षता संयोजक व प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र खेड़ा मांटू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री, विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, दिनेश सिंह, धनंजय सिंह, अतुल केसरवानी, पीयूष जायसवाल, राजेश गुप्ता, गुलशन अरोरा, अंकुर रस्तोगी, सुनील केसरवानी, मुकेश टोटल, सोनू गुप्ता, नीलू मिश्रा, फैयाज अहमद, वीरेंद्र केसरवानी, सागर ग्रोवर, निरंकार साहू, राकेश केसरवानी आदि उपस्थित रहे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। As we all know, today we have gathered here to celebrate our 7th Republic Day of our nation. राष्ट्रभक्ति से ये कार्यक्रम है। जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, महान पर्व है जहाँ हमारे
जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे सुभाष चंद्र बोस, जो क्रांति हुई, अंग्रेजों को भारत से भगाया गया, भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन जो लक्ष्य था उद्देश्य था अभी बहुत पूरा होना बाकी है। उसी स्मृति में हम ये कार्यक्रम करते हैं कि जो अधूरा है उसको हम पूरा करेंगे, एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, भारत अखंड रहेगा, भारत देश का अखंडता बनी रहेगी। जो संविधान को नहीं मानता, संविधान के विरोधी कार्य करता है, ऐसे देशद्रोहियों को कुचलना चाहिए, उनको संपत्ति जब्त होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, जिससे भारत पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक भारत, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत और दुनिया की महाशक्ति के रूप में भारत ऐसी मंगल कामना परिवार करा रहा है। मेरी माँ श्रीमती स्मृति शेष कमलेश खेड़ा व पिता स्मृति शेष जगदीश खेड़ा इनके संस्थापक हैं और उनकी ही प्रेरणा से मुझे ये प्रेरणा मिली और ये 27 वर्षों से 1999 से लगातार होता जा रहा है। मेरा ये सोचना था कि लोग होली, ईद, दिवाली मनाते हैं तो क्यों ना हम 2 राष्ट्रीय पर्व मनाएं और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उन वीर सपूतों, उन बलिदानियों को कृतज्ञता के पुष्प चढ़ाएं जिनके अथक प्रयासों से हमें आज़ादी मिली। और लोग अपनी गलियों में, अपनी नुक्कड़ों में, अपने प्रतिष्ठानों में, अपने ऑफिस में तिरंगा फहराएं। सरकार पिछले 3 सालों से हर घर तिरंगा करती है और नमस्ते भारत पिछले 27 वर्षों से हर घर तिरंगा करता है। और बड़ी विडंबना है, कष्ट होता है कि अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। सब कुछ करते हैं लेकिन तिरंगा के लिए वो तिरंगा नहीं लगाते हैं। और मैं यही लोगों को जगाता हूँ कि आइए हम एक माला में, एक रूप में पिरोकर, एक मोती में पिरोकर भारतीय संस्कृति व सभ्यता की जो अनूठी मिसाल है उसको सारे विश्व को जो सिखाती है आपसी प्रेम, सद्भाव, प्रेम करुणा का, उसको आगे बढ़ाएं। और आने वाली पीढ़ियों से भी मेरी गुजारिश है कि हम नए बच्चे आगे आएँ और अपने राष्ट्र के प्रति सजग सबको होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। मेरा नाम नरेंद्र खेड़ा है, संस्थापक नमस्ते भारत परिवार प्रयागराज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते भारत।